नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ये डीबीएससी में हमारा पाठ्यक्रम में मधु कांकरिया द्वारा लिखा हुआ एक यात्रा वृतांत लगा हुआ है जिसका नाम है बुद्ध बारूद और पहाड़। इसके लिए बच्चों ने बहुत बार मुझसे अनुरोध किया है कि सर ये बुद्ध बारूद और पहाड़ के बारे में भी थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि वैसे तो यात्रा वृतांत एक तरह से ऐसा होता है कि जिसको हमें अच्छा नहीं लगता किसी के यात्रा के बारे में जान करके कि कोई कहाँ गया घूमने। पर फिर भी ये यात्रा वृतांत ऐसा है कि जो हमें ऐतिहासिक और प्राकृतिक सामरिक दृष्टि से हमें बहुत सी बातें बताता है, तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में हमें बताता है। तो इसे जान कर के, इसे पढ़ कर के हमें बहुत जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बुद्ध बारूद और पहाड़ को कुछ समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको ये भी पसंद आए और आपको लगे कि आपके दूसरे दोस्तों के साथ या और बाकी बच्चे जो डीबीएससी में पढ़ रहे हैं, जो आपके साथी हैं, उनको भी ये जानकारी जानी चाहिए, तो आप उनको भी इसे भेज दें, उनके साथ में साझा कर दें। तो चलिए, मधु कांकरिया, बुद्ध बारूद और पहाड़, तीन चीज़ों को इसके बारे में बताया, यानी कि तीन इसके पार्ट हम कह सकते हैं या तीन भाग कह सकते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बुद्ध, बारूद और पहाड़। बुद्ध से मतलब है बौद्ध धर्म से, यानी कि वहाँ पर जहाँ वो घूमने जाती हैं वहाँ के बारे में, यानी कि लेह लद्दाख के बारे में, बौद्ध धर्म का किस तरह से प्रचार प्रसार है, कैसी मान्यताएं हैं बौद्ध धर्म को लेकर के, वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको क्या कहा जाता है, क्या उनकी परंपराएं हैं। तो ये बुद्ध है। बारूद से मतलब है कि जो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध में किस तरह से किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ये बारूद से मतलब है, यानी कि युद्ध से। और पहाड़ से मतलब वहाँ के सौंदर्य और प्राकृतिक वातावरण से। तो चलिए आगे कुछ इसकी समरी बताने का मैं कोशिश करता हूँ। इसका जो मूल तथ्य है वो क्या है। यानी कि लेखिका जाती है और वो कह रही हैं कि पहले उसकी भूमिका में बता रही हैं कि उंगलियों से स्पर्श से सिंधु नदी को सहलाती हूँ, हमारे साझे इतिहास और संस्कृति की गवाह रही है। जो सिंधु नदी है वो हमारे साझे इतिहास और संस्कृति की गवाह रही है। और वो बता रही हैं कि किस तरह से वो अपना रास्ता निकाल लेती है, कहीं सिकुड़ती फैलती घाटियों और वादियों से निकलकर पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती है सिंधु नदी। तो उसके बारे में वो बता रही हैं। और ऐसा लगता है कि उसको देख करके कि मन जो है वो प्रसन्न हो उठता है लेखिका का, उस तरह का दृश्य वहाँ पर बना हुआ है। जाने क्यों लगा जैसे मैं वहीं खड़ी हूँ, वही आदिम पाखी जो इन परम क्षणों सब बंधनों को तोड़कर इन तिलिस्मी पहाड़ों पर पंख फैलाकर बैठ गई हूँ और चाहती हूँ इन जादुई लम्हों को रबड़ की तरह खींच तक अनंत तक ले जाऊं। कहने का मतलब है कि लेखिका ये कहना चाहती है कि उस प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन वो कर रही हैं कि वहाँ पर जो देखा है कि वो आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती है। किसी लोक कथा सा लुभावना लेह लद्दाख, सृष्टि का रहस्य, ईश्वर का रोमांच। अब देखिए, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख के बारे में बता रही हैं, वहाँ की यात्रा की है, वहाँ के बारे में, वो उसकी सृष्टि का रहस्य क्या है, उस वहाँ क्या है, इसके बारे में। और यहाँ पर पहाड़ों के बारे में कि मैडम यहाँ हर ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं, जी भर देख लीजिएगा, वैसे रखा क्या है इन पहाड़ों में। यानी कि कहने का मतलब है, जहाँ हम जाते हैं, जैसे हरिद्वार में हम जाते हैं, हरिद्वार में जहाँ भी जाओ मंदिर ही मंदिर, ठीक है ना। मैं एक बार गया था घूमने अपने साथियों के साथ में, बीएड में मेरा टूर गया था। तो मैं हर किसी मंदिर में घुस रहा था, तो हमारे शिक्षक थे, उन्होंने कहा रंजीत यहाँ तो हर गली में मंदिर है, कहाँ तक जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो देखने वाली हैं, यानी कि जो लेखिका के साथ में गाइड या जो वहाँ पर हैं, वो कह रही हैं कि मैडम यहाँ तो हर ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं, देख लीजिएगा, वैसे रखा क्या है इन पहाड़ों में, क्या, क्यों कहा ऐसा, पहाड़ ही तो है यहाँ की आत्मा। लेखिका कह रही है कि जो लेह लद्दाख की आत्मा है वो पहाड़ ही तो है, पहाड़ के अलावा यहाँ है क्या।
लगा जैसे किसी ने नौच ही डाला मेरे सुख की खाल को। यानी कि जैसे उसके रंग में भंग डाल दिया हो। लेखिका जो देख रही थी, जो सौंदर्य का की अनुभूति वो कर रही थी, और उसमें कोई ऐसा कह दे कि क्या रखा है इसमें, है मान लीजिए हम कोई भी इस तरह का काम करें जिसमें हमें रुचि है, और हमसे कोई कह दे कि क्या रखा है इसमें, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसने किसी ने नौच ही डाला हो सुख की खाल को। होंगे, पर हमारे किस काम के ये पहाड़, ना तो ऑक्सीजन देते हैं ना रोजगार, खेती भी इन पर नहीं कर सकते, घर तो इन पर बन ही नहीं सकता, उसकी आंखों को बांबी से जाने कितने सांप सरसराए। यानी कि जब लेखिका ने ऐसा बोला, तो वो कह रही कि होते होंगे ये पहाड़, हमारे तो किसी काम के नहीं, क्योंकि ना तो ये ऑक्सीजन देते हैं पेड़ों की तरह, ना ये रोजगार देते हैं। यहाँ पर पहाड़ों पर कौन जाता है? पहले खनन होता था, पहाड़ों पर से पत्थर लेकर के आते थे, पत्थरों के मकान बनते थे, पर अब वो खनन भी रोक दिया है, वहां पर वो सब चीजें नहीं होती, ठीक है ना, खेती भी नहीं हो सकती पहाड़ पे। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कितने गुस्से में ये सब लेखिका को देख रही थी। क्या है यह दुख का पहाड़ या पहाड़ का दुख, ध्यान से देखती हूँ उसके युवा चेहरे की ओर। तो ये सारी बातें करते हुए लेखिका आगे बढ़ती है। मन किया पूछूं उसे क्या दुख अपनी माटी से उखड़ने का है। पूछूं कि वो क्यों इतना गुस्सा कर रही है, वो उसको पहाड़ पसंद क्यों नहीं है, क्यों वो ऐसा बोल रही है। क्या वो अपनी माटी से, यानी कि अपनी जमीन से, अपने मूल से, अपने गांव से, अपने घर से वो दूर हो गई है इसीलिए, या अपने तिब्बती भाइयों की सहानुभूति से उपजा दुख है। मन किया पूछूं उससे क्या तुम तिब्बत से विस्थापित हो। पहाड़ों के बहाने क्या तुम अपने विस्थापन के दुख से उपजी झल्लाहट और हताशा को भी नहीं छिपा रहे। पर पूछना खतरे से खाली नहीं था, साथ में कई और लोग भी जिनके मुख में खलल पड़ने का, जिनके सुख में पड़ने का डर था। ये सारी बात वो कह रही हैं कि लद्दाख के लेह शहर, इस पर ध्यान दें, यहाँ से प्रश्न बनता है, आता है कि लद्दाख के लेह शहर जो समुद्र तट से 11,300 फीट की ऊंचाई पर है। मैं आज हमारा पहला दिन था, नए नए परिंदों की तरह हम बेताब थे ऊंची उड़ान भरने के लिए, पर हमें हिदायत दी थी कि यहाँ चूंकि ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है, इस कारण कम से कम 24 घंटे हम ऊंचाई पर नहीं जाएं। पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम हो जाती, जिससे हमारा बॉडी सिस्टम यहाँ की आबो हवा का अभ्यस्त हो जाए। इस कारण हम सबसे पहले लेह से 40 किलोमीटर दूर हॉल ऑफ फेम देखने गए। लेह से 40 किलोमीटर दूर है, लेह लद्दाख से हॉल ऑफ फेम। इसको ध्यान में रखें, ये हॉल ऑफ फेम क्या है और 40 किलोमीटर दूर है, इसके बारे में पूछा भी जाता है कि हॉल ऑफ फेम क्या है, आगे बताएंगे। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उसको देखने के लिए वो निकले हैं, और निकलने के बाद में आगे जा रहे हैं। हर ओर पहाड़ हैं, जैसे पहाड़ों के बीच ही कोई बड़ी सी गुफा हो जिससे निकल रहे हों हम। ऐसे ये पहाड़ों में रास्ते बने हुए हैं, और पहाड़ों में रास्ते बने हुए हैं, वो निकल करके जा रहे हैं। और धूप हो गई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। गाड़ी जो है उसका स्पीड मीटर 0 था, लेकिन गाड़ी फिर भी चल रही थी। यानी कि गाड़ी जो है वो चल रही है, पर बिल्कुल धीरे धीरे। रास्ते में उन्हें एक मैग्नेटिक हिल भी पड़ता है। फिर भी हम नानक हिल और गुरुद्वारा पत्थर साहिब पर थे, जो आर्मी के द्वारा ही संरक्षित और निर्मित थी। ये वहाँ पर है लेह में, नानक हिल है और गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और जो आर्मी है जो उसके द्वारा संरक्षित है और निर्मित भी आर्मी के द्वारा ही है। शायद आर्मी के मनोबल को बढ़ाने के लिए ही इसे बनाया गया था, जहां दीवारों पर अतीत की खुशबू बिखेरते सिख गुरुओं की कुर्बानियों के चित्र अंकित थे। किंवदंती है कि 1517 में सुमेरु पर्वत पर उपदेश देने के बाद नेपाल, सिक्किम, तिब्बत होते हुए 4 गेट के रास्ते गुरु नानक यहाँ पधारे थे, इसलिए वो नानक है। कब? 1517 में सुमेरु पर्वत पर उपदेश देने के बाद गुरु नानक वहां पर पधारे थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को एक खूंखार राक्षस के जुल्मों से मुक्ति भी दिलाई थी। लेह में गुरु नानक को दलाई लामा की तर्ज पर लद्दाखी लामा भी कहते हैं, जैसे दलाई लामा होते हैं तिब्बत में, है ना, ये एक पदवी होती है, एक पद होता है, ठीक है, जैसे पुजारी हो गया, मौलवी हो गया, तो ऐसे ही लामाओं में जो बड़ा होता है वो दलाई लामा। लामा तो वहाँ पर बौद्ध
बौद्ध धर्म जो भी धारण कर लेता है उसको लामा बोलते हैं, पर जो उसमें श्रेष्ठ होता है जिसको पद दिया जाता है वो दलाई, तो दलाई लामा, ये भी बदलते रहते हैं। इन्हीं रास्तों पर बौद्ध मठों के झुंडों के बीच इकलौता संतोषी माँ का छोटा सा अलाय नुमा मंदिर देख सुख आलय नुमा अलाय नहीं है आलय नुमा मंदिर देख सुखद आश्चर्य भी हुआ। लद्दाख की जनसंख्या 81% बुद्धिस्ट है, बौद्ध है वहां पर 81%। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यहाँ बौद्ध धर्म फल फूल रहा। देखिए वो जो मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे बुद्ध बारूद और पहाड़ में बुद्ध के बारे में यहाँ पर जान लें। अब तक तो लेखिका थोड़ा सा लद्दाख के बारे में बता रही थी, पर अब बता रही है बुद्ध के बारे में कि 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, उत्तरार्ध मतलब बाद में, 7वीं शताब्दी निकल गई उसके बाद से, तो कह रही हैं कि यहाँ पर बौद्ध धर्म फल फूल रहा है। और 1947 के बाद लद्दाख को भारत में विलय करके उसे जम्मू और कश्मीर के एक जिले के रूप में मान्यता दे दी गई। यानी कि वो 1947 के बाद भारत में उसका विलय हो गया, यानी कि भारत में मिला दिया गया। वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था और उसे जम्मू कश्मीर के एक अलग जिले के रूप में मान्यता दे दी गई। इससे पूर्व लद्दाख का इतिहास अनेक उतार चढ़ाव भरा रहा है। कभी यह स्वायत्त रहा तो कभी अधीन भी रहा। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र, कभी स्वतंत्र भी रहा तो कभी अधीन भी रहा। अधीन मतलब परतंत्र, किसी के उसमें। पत्थरों और पर्वतों से होते हम निभू संगम पर थे। यहाँ पे ये जनगस्कार नदी सिंधु से मिलती है, इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और भी बहुत सारी बातें वहाँ के बारे में बताई गई हैं। हॉल ऑफ फेम सद्य अतीत के उन तहखानों में उतार गई हमें, जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि शायद सीमावर्ती इलाके में आते ही हम पर देशभक्ति का हाई पावर नशा छा जाता है। इसे तीव्रता से महसूसा मैंने आर्मी द्वारा शहीदों की याद में बनाए गए हॉल ऑफ फेम में। देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि हॉल ऑफ फेम क्या है। ये जो शहीद हो गए थे आर्मी, यानी कि जो हमारे सैनिक जो शहीद हुए थे, और उन शहीदों की याद में सैनिकों द्वारा ही बनाया गया था ये हॉल ऑफ फेम। तो हॉल ऑफ फेम सद्य अतीत के उन तहखानों में उतार गई हमें, जहां उन अल्पज्ञात या अनाम महानायकों की कुर्बानियां दफन थी। जैसे इंडिया गेट बना हुआ है, वहां पर बहुत सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, उस पर लिखे हुए हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अनाम नायक, महानायक, जिनकी कुर्बानियां दफन थी, यानी कि जो शहीद हो चुके थे, उनकी याद में बनाया गया था हॉल ऑफ फेम। इतिहास में कहीं नहीं थे, पर जिनसे इतिहास था, यानी कि इतिहास में वो कहीं नहीं है, पर उनकी वजह से इतिहास है। यानी कि जिनकी ऐसे बहुत सारे हजारों वीर सैनिक, ऐसे वीर शहीद, ऐसे क्रांतिकारी जिनका हम इतिहास में नाम तक हमें नहीं मिलता। हमें उतना ही मिलता है जितना कहीं किसी ने लिख दिया। हाँ, भूल गए, जो नहीं मिला वो हमारे इतिहास में नहीं मिलता, पर उनका योगदान रहा है। तो उनके बारे में ही कह रहे हैं कि जो सरकारी दस्तावेजों में, विज्ञापनों में, सरकारी इमारतों में, सड़कों के नामों में, पाठ्यक्रमों में कहीं नहीं थे, पर जिनकी वीरता, निर्भीकता आज भी जनमानस की स्मृतियों में धड़कती थी। हम भूल न जाएं उनको, इसलिए आर्मी की तरफ से विस्मृति के विरुद्ध स्मृति का यह विनम्र प्रयास था। हॉल ऑफ फेम में वो ये करने का प्रयास कर रहे थे कि ये क्या है। अब एक प्रश्न और आता है, हॉल ऑफ फेम में के प्रवेश द्वार पर माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां अंकित थीं। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है इन कवि को। 9th क्लास CBSE में इनकी कविता चलती है, कैदी और कोकिला। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और एक छोटी सी कविता लिखी है, एक पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, देखना नेट पे सर्च करोगे, छोटी सी कविता है। उसमें लिखा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो वो कविता उनकी लिखी हुई थी, हॉल ऑफ फेम के प्रवेश द्वार पर अंकित थी। ये पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि हॉल ऑफ फेम के प्रवेश द्वार पर कौन सी पंक्तियां या किस कवि की पंक्तियां लिखी हुई थी। उसके नीचे अमर जवान ज्योति वाला चित्र बना हुआ था। पूरे हाल में लद्दाख की सांस्कृतिक झलक और इतिहास के साथ एक गर्मा युक्त शांति और भावभीनी लहर भी उन शहीदों के प्रति जो चीन और पाकिस्तान के साथ हुए किसी भी युद्ध में देश के काम आए थे। तो ये उसके बारे में बताया, वहाँ पर शहीदों के बारे में बताया है कि उनकी जो यादें हैं, उन शहीदों की वहाँ पर जो वो बनी हुई हैं समाधियाँ, एक तरह से कह लें कि उनको भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी हुई है। तो ये लद्दाख के
बारे में, लेह के बारे में, हॉल ऑफ फेम के बारे में वो बता रहे। अब वो उसकी भी बात यहाँ करना नहीं भूलते हैं कि उस समय में माटी के गौरव के लिए मिट चुके जिन कुछ नामों को लद्दाख में सबसे अधिक सम्मान और भावभीनी उदासी के साथ याद किया जाता है, उसमें सबसे आगे हैं मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह का नाम हम में से भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा। वो जोधपुर के पास एक छोटे से गांव में जन्मे थे और वो कुमाऊं पलटन की त्रिशूल पहाड़ियों की ओट में कुमाऊं पलटन में थे। 17,800 फीट ऊंचे रीजेंगला दर्रे पर डटी हुई थी उस समय पे फौज, और समय था 18 नवंबर 1962 का दिन था। यानी कि चीन के साथ जब युद्ध हुआ था वो 1962 का युद्ध था और 18 नवंबर की बात थी। तापमान 0 और -25 डिग्री के बीच झूल रहा था और ठंडी हवाएं, बर्फीली हवा चल रही थी। और ये वो बता रहे हैं कि उस समय की कहानी पर मेजर और उनकी टीम खून के आखिरी कतरे और आखिरी गोले तक भी लड़ते रहे, कोई भी लौट कर नहीं आया। एक शहीद जवान के हाथ में हथगोला फंसा हुआ था, कई के हाथ ट्रिगर पर थे। यानी कि ये सारी कहानी वहां पर पता चल रही है। वो बता रहे हैं कि उस समय युद्ध के जो प्रवक्ता थे, जो युद्ध के विश्लेषण करने वाले थे, वो थे वीजी वेरगीस। उन्होंने लिखा कि तब देखिए, भारतीय फौज के पास गर्म कपड़े भी पूरे नहीं थे। हमें पता चलता है तत्कालीन परिस्थितियों को और सरकालीन जो सरकारें थीं कि हमारी फौज के पास गर्म कपड़े भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। उनकी जैकेट भी कोल्ड प्रूफ नहीं थी। वे मामूली जैकेट और 303 1945 में निर्मित दूसरे विश्व युद्ध के हथियार, यानी कि जो 303 थी ये 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब ये निर्मित की गई थी। और यानी कि वे मामूली जैकेट और 303 से लड़ रहे थे। बताइए, 1945 के निर्मित हथियार 1962 में काम में लिए जा रहे हैं, जबकि चीनी सेना के पास AK-47 था। बताइए, उसके पास ये हथियार थे और हमारे पास 303। और तो और हमारी सेना को ढंग का एक जनरल तक नसीब नहीं हुआ था। जनरल BM कॉल को युद्ध का उतना अनुभव ही नहीं था, क्योंकि वे फाइटिंग कोर के थे ही नहीं। अब देखिए, ऐसे आदमी को जनरल बनाया गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेखिका बता रही हैं। और लेखिका क्या बता रही हैं? लेखिका भी खुद नहीं कह रही हैं। उस समय के युद्ध के जो प्रवक्ता थे वीजे वेरगीस, वो बता रहे हैं कि ये हालत थी, इस तरह की हालत थी, और कोई हमारे पास यानी कि हमारी सेना का कोई नायक भी नहीं था, क्योंकि जो बनाया गया था जनरल BM कॉल, उनको युद्ध करने का कोई अनुभव ही नहीं था। पर नेहरू जी के रिश्तेदार होने के चलते उनको यह पदोन्नति दी गई थी। अब देखिए कि सरकारें किस तरह से अपना काम करती हैं या अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाती हैं। वो देश का भला सोचती हैं या नहीं सोचती हैं, पर अपने लोगों का फायदा जरूर सोचती हैं। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कि जो वो थे वो रिश्तेदार की वजह से उनको पदोन्नति मिल गई, पर उनको कोई अनुभव ही नहीं था युद्ध करने का। तो क्या होना था? मेजर शैतान सिंह और उनके बहादुर साथी निर्भीकता की मिसाल नायब सूबेदार सोनम स्टोवेडेन की मूर्ति थी, यानी कि वो बता रहे हैं आगे। लेकिन आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। 22 अक्टूबर 1962 को भी वे पूरी यूनिट के साथ शहीद हो गए। वो कह रहे हैं कि इस तरह से युद्ध होता रहा। 1950 में कम्युनिस्ट चीन के तिब्बत पर कब्जा करने के बाद भी नेहरू जी ने चीन के साथ सीमा विवाद पर संवाद करना जरूरी क्यों नहीं समझा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह कि 1950 में जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, उसके बाद भी हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस सीमा विवाद को लेकर संवाद करना जरूरी क्यों नहीं समझा? क्यों यह विवाद आज भी बना हुआ है? जैसे बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ ने सत्ता में आते ही विवादित भूमि कम्युनिस्ट चीन को ले देकर झगड़ा सलटाया, क्योंकि यदि आप पड़ोसी से ही झगड़ते रहेंगे तो उन्नति कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। हमारे बगल में अगर कोई पड़ोसी है, पड़ोसी ही काम आता है और पड़ोसी से हमें ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, और पड़ोसी से संबंध जो है वो अच्छे रखने चाहिए। अब पड़ोसी से ही झगड़ते रहेंगे तो फिर उन्नति कैसे करेंगे? तो इसका हमने ये क्यों नहीं किया, क्यों हम इसको नहीं कर पाए, क्यों इस समस्या का समाधान नहीं किया, ये हम बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नेहरू जी में न केवल दूरदर्शिता का वरन कोई भी कड़ा कदम लेने की इच्छा शक्ति का अभाव ही रहा। अगर नेहरू जी चाहते तो इसको कर सकते थे। नतीजा ये रहा कि न केवल हमने 42,750 वर्ग फीट जमीन खोई, न केवल अपने 1383 वीर सैनिकों की बलि दी, 1696 सैनिक लापता हुए और
3986 जवान जिल्लत भरी नारकीय परिस्थितियों में युद्ध बंदी का जीवन जीने को बाध्य हुए। ये परिणाम हुआ हमारा कि 42,750 वर्ग फीट तो जमीन चली गई हमारी चीन के पास में, 1,383 वीर सैनिक शहीद हो गए, 1,696 सैनिक लापता हो गए जिनका पता ही नहीं चला, और 3,986 जवान युद्धबंदी बना लिए गए, वहां पे उनका पता ही नहीं, वरन आने वाली पीढ़ी को भी हमेशा के लिए एक समस्याग्रस्त देश सौंप दिया। आने वाली पीढ़ी मतलब हमसे है या हमारे आबाद आने वाली पीढ़ियां हैं। नेहरू जी तो चले गए, पर हम किस तरह से, यानी कि आए दिन ये होता रहता है, चीन के साथ विवाद होता रहता है, कभी कहीं, तो ये समस्याग्रस्त देश हमको सौंप दिया, यानी कि जो विवाद था वो विवाद बने रहने दिया। और जितना हम ऊर्जा पड़ोसी दुश्मनों से निपटने में हम लगा रहे हैं, या जितना हमारा धन खर्च हो रहा है रक्षा में, डिफेंस में, अगर उतना हमारे संबंध सही होते तो ये हमारा बजट खर्च हो सकता था, देश की गरीब जनता के लिए हो सकता था, पूरी गरीबी को मिटाने के लिए हो सकता था, और राज्यों को विकसित करने के लिए हो सकता था, कुपोषण से, भुखमरी से लड़ा जा सकता था, जो हमारा उसमें हो रहा। क्योंकि जब हमारे खर्चे दूसरी जगह पर हो जाएंगे तो हम सही जगह पर उसका खर्चा नहीं कर पाएंगे। वो आगे बात कर रहे हैं कि एक सैनिक थे जिनका नाम था कमांडो सुरेंद्र सिंह, और उनके पैर में गोली लग गई थी, और उनको हमारी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने कोई वो भी नहीं दिया। एनएसजी कमांडर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है, देखा होगा कई मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि ये 26/11 के एनएसजी कमांडो थे सुरेंद्र सिंह, ठीक है ना, क्योंकि ये आतंकवादियों से लड़ते हुए इन्होंने पैर में गोली खाई थी और एक बम फूट गया था जिससे उनका जो पैर था वो चला गया, और सरकार ने मेडल वेडल देना तो दूर, उनको अयोग्य घोषित कर दिया और नौकरी से भी निकाल दिया, और अपने इलाज उन्होंने अपने खर्च से करवाया, पेंशन के लिए भी 4 साल। जब इस तरह से देशभक्तों के साथ में होता है या हमारे सैनिकों के साथ में होता है तो बड़ा बुरा लगता है। ये भी यहाँ पर एक बात बताई गई है कि सरकारें जो होती हैं वो क्यों ऐसा करती हैं। अब चलिए आगे की हम बात करें कि वो बताते हैं कि अगले दिन उनको लेह का सबसे बड़ा आकर्षण एशिया के खारे नीले पानी की पैंगोंग लेक जाना था। ये एशिया की सबसे ऊंची खारे और नीले पानी की झील है जिसका नाम है पैंगोंग झील, और पैंगोंग तक पहुंचने के लिए चांगला से होकर के गुजरना, वो वहां पर चले जाते हैं उसको देखने के लिए, और वहां पर क्या है कि पूरा सफ़र वो तय कर लेते हैं, और वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है कि कहीं पहाड़ों को काट काट कर गांव-गांव में बनी मोनेस्ट्री होता है जो बौद्ध मठ हैं, बौद्ध धर्म के, यानी कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं जहाँ पर प्रार्थना उपासना या वो करते हैं, तो उसको मोनेस्ट्री यहाँ पर बोला है कि कहीं नुक्कड़ पर बने धर्म चक्र, चप्पे चप्पे पर परिजनों की यादों में बने मंत्र सिंचित स्तूप, तो कहीं पहाड़ पहाड़ पर उड़ती लहराती रंग बिरंगी धर्म पताकें। अब वो बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर देख लें हम कि यहाँ पर से वो बौद्ध धर्म शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब तक तो जो बताया वो बारूद के बारे में बताया, पहाड़ों के बारे में बता दिया, और यहाँ पर वो बता रहे हैं बुद्ध के बारे में। तो क्या है वहाँ पर कि धर्म चक्र बने हुए हैं अपने परिजनों की याद में, मंत्र सिंचित स्तूप बने हुए हैं, कहीं पर धर्म पताकाएं बनी हुई हैं, कहीं हवा में गूंजते मंत्र हैं, ओम मणि पद्मेहु, हर मुख्य दरवाजे पर बना ड्रैगन, बाजार बाजार में बिकती बुद्ध प्रतिमाएं, और राह चलते लामा कहा गया है बौद्ध सन्यासियों को। मैंने बताया कि जो बौद्ध धर्म धारण कर लेता है उसको लामा ही बोला जाता है। हमें यह भूलने ही नहीं दे रहे कि हम बुद्ध और लामाओं के देश में हैं, यानी कि हर जगह पर लामा वहां पर मौजूद थे या मिल रहे थे। अब वो आगे की बात बताते हैं कि यहाँ पर बीआरओ के द्वारा वो लगी हुई थी, चेतावनी लगी हुई थी कि जहाँ से जब निकलते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर यात्रा करना बड़ा कठिन होता है और कोई भी घटना वहाँ पर घट सकती है, पहाड़ें सरकते रहते हैं, पहाड़ जो है वो गिर जाते हैं, उनसे मलबा गिरता रहता है, और इस तरह की वहाँ पर कई सारी वो लगी हुई थी, जो सूचनाएं लगी हुई थी या कहते हैं हम चेतावनियाँ लगी हुई थी। ये इस तरह से वहाँ पर सब चीज़ें थी। अब वो पथरीले लद्दाख के साथ हरियले लद्दाख में सतवना पर थे, वहाँ भी वो पहुँच गए, उसके बारे में वर्णन किया है यहाँ पर
बाकी इसको देख लें, क्योंकि क्या क्या सब चीज़ें थी वहाँ पर, ये पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि बीआरओ द्वारा जो चेतावनियाँ लगी हुई हैं उनके बारे में बताया है कि ये क्या लगी हुई थी, जो चेतावनियाँ थी उनके बारे में। तो ये आप देख सकते हो। और फिर वो आगे चले जा रहे हैं कि बताने की बात कर रहे हैं कि एक के बाद आश्चर्य देती प्रकृति के बारे में। पैंगोंग किस तरह से प्रदूषण से मुक्त एक नीली झील है, वहाँ पर किस तरह से एक अच्छी प्रकृति है, वहाँ पर किस तरह से लोग कितना प्रकृति का सम्मान करते हैं, किस तरह से वो वहाँ पर शिकार नहीं करते, और ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर बताई जा रही हैं कि लेह की सबसे समृद्ध हेमिस मोनेस्ट्री, जो अधिकांश गोंपा की तरह ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है बाजार सजे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, कहीं नगाड़े बजाए जा रहे हैं, कहीं दीपक जलाए जा रहे हैं, कहीं पताकाएं फैलाई जा रही हैं। इस तरह से वहाँ पर अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। कहीं विश्वास के तहत धर्म चक्र घुमाया जा रहा था। धर्म चक्र क्या होता है? उस धर्म चक्र को घुमाने से ऐसी मान्यता है कि पाप धुल जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा जी नहाने से पाप धुल जाते हैं, हैं? इस्लाम में मान्यता है कि काबा जाने से पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो धर्म चक्र है उसको घुमाने से 100 पाप धुल जाते हैं। तो कहीं पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ है, कहीं पीतल के चमचमाते बुद्ध की आदमकद मूर्ति है, और कहीं इस तरह की जो चीज़ें बनाई गई हैं वो रखी हुई हैं। अब मेरे लिए ये अविश्वसनीय था कि 2 लामा थे, वो आपस में लड़ रहे थे, और उनमें से एक सीनियर लामा, यानी कि जो बड़ा था, जो थोड़ा-सा वरिष्ठ लग रहा था, तो युवा लामा ने कहा, मैं 9 वर्ष की उम्र में लामा बन गया था, और फिर हमारे दलाई लामा तो 6 वर्ष की उम्र में 14वें दलाई लामा बन गए थे। तो वो उनके बारे में जो झगड़ रहे हैं, वो वहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनके बताए इलाके में विशेष अवधि में जन्मे बालकों का गहरा अवलोकन किया जाता है, जिनमें उस बालक में बताए गए चिन्ह व लक्षण पाए जाते हैं, और उसे दलाई लामा के रूप में मान्यता दी जाती है कि भाई हाँ, इसमें कुछ गुण हैं लामा बनने के, तो वो होता है। फिर मैंने एक लामा से पूछा, बुद्धत्व क्या है? ये देखिए, बुद्धत्व क्या है? क्या आपने उन उद्देश्यों तक पहुंच पाए हैं जिससे चलते आप लामा बने? किसी को भी मेरे प्रश्न में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इस चीज़ को जानते नहीं। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, सारे धर्म में आडंबर घुसे हुए हैं, सब में घुसा दिए, धर्म को धर्म नहीं छोड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ, एक लामा ने बड़ा बेबाक जवाब दिया। उसने कहा, मुझे लामा मेरे माँ बाप ने बनाया, वे मुझे लामाओं को दिखाते और पूछते, तू बनेगा लामा? मुझे वो चोंगा बहुत लुभाता था जो लामा पहनते थे। मुझे ये भी लगता था कि लामा बहुत मज़े करते हैं, लोगों के बीच उनका बहुत रुतबा भी है, इस कारण से वो लामा बन गया। इस तरह से बात हो रही है कि लामा जो है वो ऐसे। पर यहाँ पर जो असलियत बताई गई है वो यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पर कि बुद्ध की इस नगरी में बुद्धत्व तो कहीं नहीं था। यानी कि बुद्ध की नगरी है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, पर इसमें बुद्धत्व तो कहीं नहीं था। बुद्धत्व का मतलब जैसे हिंदुत्व तो कह देते हैं कि यानी कि हिंदू धर्म के अंदर जो मान्यताएं हैं या जो आदर्श हैं उनको मानने वाले, वैसे ही बुद्ध के अंदर जो उसके सत्य हैं उनको मानने वाले, वो सब चीज़ें कहीं नहीं थी। सिर्फ आडंबर बना रखा है, सिर्फ अंधविश्वास बना रखा है। तो वही वो कह रहे हैं कि जिस कर्मकांड और पूजा पाठ के विरुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, वह आज किस तरह से कर्मकांड, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के दलदल में फंसा हुआ है। यानी कि वो भी अंधश्रद्धा है, उसमें भी अंधविश्वास है, उसमें भी कर्मकांड है। बुद्ध ने कहा था कि संसार की असीमितता और संसार की विराटता संसार का विस्तार नहीं, मन में है। तो मन में है, पर यहाँ तो क्या है, बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि यहाँ माला, चोला, झंडा, मंत्र, चक्र, ध्वज और ताबीज, ये क्या है? ये सारे आडंबर हैं, बहुत जगह मिल जाएंगे, सारे धर्मों में मिल जाएंगे, है झंडा, मंत्र, चक्र, ध्वज, ताबीज बांधना। तो ये सारी चीजें आडंबर जो हैं वो बौद्ध धर्म में भी आ गए हैं। तो यहाँ पर एक बताया गया है कि लद्दाख में आज 2 धाराएं बहती हैं, सिंधु नदी की और एक कर्मकांड की। जन्म से लेकर मरण तक, बल्कि मरने के उपरांत भी लद्दाखियों को कर्मकांड से मुक्ति नहीं है। कर्मकांड इतना घुसा हुआ है बौद्ध धर्म। हर गांव के हर घर में लामा महीने में एक बार अवश्य जाते हैं, उनके लिए अलग से पूजा घर बनाया हुआ है।
जहाँ बैठकर वे पूजा करते हैं। गांव की हर गतिविधियों के केंद्र में होते हैं लामा। जन्म हो तो नामकरण संस्कार के लिए लामा, शादी हो तो लामा, और तो और किसी की मृत्यु हो जाने पर भी लद्दाखी घर में लामा को बुलाते हैं। लामा सबको 5-6 दिनों तक रखते हैं। अब देखिए किस तरह से अंधविश्वास पड़ा हुआ है, फैला हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबको 5-6 दिनों तक रखते हैं। भाई कौन से धर्म में ऐसा रखा जाता है? हैं, कोई मर गया तो इतने दिन क्या, एक दिन भी 24 घंटे भी नहीं कि बदबू आएगी, सबको इतना नहीं रखते, पर वो 5-6 दिनों तक रखते हैं। चोगा यानी कि शास्त्र पढ़कर बताते हैं कि अंतिम संस्कार कब होगा, ये भी बताते हैं। जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता पूजा पाठ, दिया बत्ती, मंत्र जाप सब चलता रहता है। मृत व्यक्ति की चीज़ों की नीलामी भी होती है, यानी कि जो आदमी मर गया, जो चीज़ें इस्तेमाल करता था वो, तो उसकी चीज़ों की नीलामी होती है, ऊंची ऊंची बोली लगती है और लोग भी इसे धर्म का कार्य समझकर ऊंचे दाम पर खरीदते हैं। ये देखिए, इससे जमा पैसे का 70% लामाओं में और 30% मोनेस्ट्री में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक बात हम कह सकते हैं कि चलिए उसका कुछ फ़ायदा ये इसको दे रहे हैं कि भाई 70% लामाओं में दे देते हैं और 30% मोनेस्ट्री जहाँ पर मठ बने हुए हैं उनमें बांट दिया जाता है। और सबको जलाने के बाद भी 4 दिन तक उसकी भस्म की पूजा की जाती है। अंधविश्वास किस तरह से बौद्ध धर्म में घुसा हुआ है कि सबको जलाने के बाद, जो मर गया उसके सबको जला दिया और जलाने के बाद उसके भस्म की राख की पूजा भी कितने दिनों तक, 4 दिनों तक की जाती है। और फिर उसी भस्म को पहाड़ पर रख दिया जाता है। 49 दिन तक मृत व्यक्ति के कमरे में दीप जलाया जाता है। चलिए ये चलो ठीक है, हमारी मान्यताएं बनी हुई हैं कि दीप जलाया जाता है, वो ठीक है कि दीपक का हमारे इसमें बड़ा महत्व रहा है कि दीपक जला करके रखते हैं। पर ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं वो बड़ी ऐसी लग रही हैं कि क्या किस तरह से उसमें आडंबर घुसा हुआ है। 5 अगस्त 2010 में यहाँ भयंकर बाढ़ आई थी, बादल फट गए थे। लद्दाख के इतिहास में इतनी भयंकर बाढ़ कभी नहीं आई थी। ये उस समय की बात बता रहे हैं, 2010 की। और 4 अगस्त 2013 के लिए भविष्यवाणी की थी कि लेह में भयंकर बाढ़ आएगी, बादल फट जाएंगे। दलाई लामा 23 जुलाई को यहाँ आए और महीने भर भी मौन और ध्यान में बैठे रहे, किसी से नहीं मिले। सभी बुद्धिस्ट लद्दाखियों को भी निर्देश था कि 12 से 1 बजे तक अपनी दुकान ऑफिस बंद कर गोंपा में जाकर प्रार्थना करें। तो इस तरह से वहाँ के बारे में बता रहे हैं। एक अच्छी बात लामाओं में ये वहाँ पर बता रहे हैं कि लेकिन सारे अंधविश्वास और कर्मकांडों के बावजूद पर्यावरण के प्रति लामा बहुत सचेत और सजग है। पर्यावरण के प्रति वो बड़े सजग हैं, जो होना चाहिए। इनके 5 रंगों के प्रार्थना ध्वज में सारे रंग प्रकृति के सारे तत्वों की रक्षा के लिए हैं। कई जगह इन्होंने लिखवाया है, लामा के इस देश में गामा यानी कि बदमाश, लामा के देश में गामा मत बनो। लामाओं के प्रभाव में यहाँ कोई मछली नहीं मारता। लामाओं के आग्रह पर फौजियों ने मछली मारना और हिरणों का शिकार करना भी बंद कर दिया। पेड़ पर्वत, पर्यावरण, जल, धरती, बादल और हवा के प्रति इनके समर्पण के चलते ही लद्दाख स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त है। पर सवाल यह है कि जिस विराटता, बुद्धत्व, आत्मिक उन्नयन, स्व की खोज और बड़ी रोशनी के लिए ये लामा बने, क्या वहाँ तक पहुँच पाए, क्या वहाँ तक पहुँच सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, सचेत हैं, सजग हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जिसके लिए वो लामा बने हैं, यानी कि बौद्ध धर्म धारण किया है, जिस प्रसार के लिए, जिस इंसानियत के लिए, जिस मानवता के लिए, क्या वो उस पर सही ढंग से प्रचार या कर पा रहे हैं, या उसका बुद्धत्व जो है वो जान पा रहे हैं? विडंबना है जिस धर्म की बुनियाद ही तर्क, रीजन और विज्ञान की कसौटी पर रखी गई, उसी के धर्म गुरु कहते हैं यदि अगले दलाई लामा की जरूरत पड़ी तो मैं चीन या तिब्बत में नहीं, वरनी ऐसी जगह जन्म लूंगा जहां से काम करना बहुत आसान होगा। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी भी ये भोला विश्वास है कि चीन के हृदय में करुणा का अंकुर फूटेगा। का मतलब ये है कि चीन को वो समझ रहे हैं कि उसके अंदर दया, ममता, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, पर चीन तो बड़ा वो है उस तरह का कि उसके अंदर ये भाव कभी आ ही नहीं सकते। तो वहाँ का वो और भी बता रहे हैं कि बहरहाल दलाई लामा का लद्दाख में बहुत सम्मान है, उनका इतना योगदान अवश्य है कि जो लद्दाखी अब तक अपने जम्मू कश्मीर से अलग कर अपने केंद्रीय शासित राज्य का दर्जा मांग रहे थे, आज उनके नेतृत्व में एक हैं। आज लद्दाख में भारत विरोधी लहर नहीं के बराबर है, यानी कि जो भारत विरोध के नारे लगते थे वो अब लद्दाख में नहीं दिखाई देते, अब वो भारत विरोध की लहर भी नहीं है। विचारों की थपकियां फिर शुरू हो गई। बुद्ध ने अंधकार से लड़ा, पर आज बुद्ध के नाम पर जो अंधेरा पसरा पड़ा है उससे कौन लड़ने आएगा? कौन बुद्ध लड़ने आएगा?
यहाँ से प्रश्न बन सकता है। वैसे तो और भी मैंने जो बताया कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, पर ये वो कह रहे हैं कि बुद्ध ने जिस अंधकार से लड़ा, अपो दीपो भव, वो जो बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक खुद बनो, प्रकाश फैलाओ, तो जिस अंधेरे से लड़ने के लिए उसने ये जो महात्मा बुद्ध ने जो किया, तो उसको दूर करने के लिए कौन आएगा। लद्दाख का वीर शब्द है धर्म, पर इस धर्म का यहाँ मनुष्य की मुक्ति से कोई संबंध नहीं। लद्दाख की प्रगति के लिए जरूरी है कुछ समय के लिए लद्दाख से ऐसे धर्म को देश निकाला मिल जाए। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, कैसे धर्म को देश निकाला देने की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे धर्म को जिसमें आडंबर है, जिसमें अंधविश्वास है, जिसमें कुरीतियां हैं, ऐसे धर्म को निकालने की बात कर रहे हैं कि ऐसा धर्म तो, और मैं कह रहा हूँ बौद्ध धर्म ही क्यों, कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म में है, चाहे वो मुस्लिम यानी कि उसमें है, इस्लाम में है, या सिख में है, क्रिश्चियन में है, कोई भी धर्म में अगर ऐसा है कि जो हमारे समाज को गुमराह करता है, जो अंधकार फैलाता है और जो अंधविश्वास और कुरीतियां पैदा करता है, ऐसे धर्म को तो देश निकाला, या ऐसे धर्म में जो चीज़ें गलत हैं उनको दूर करना ही जरूरी है। यहाँ पर ये लेखिका ये कह रही हैं, बता रही हैं। इसके बाद वहाँ पर जो वहाँ पे काम करती हैं औरतें, जहाँ के मेहनतकश जो लोग हैं, औरतें जो मजदूरी कर रही हैं, आदमी मजदूरी कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है और लद्दाख के बारे में वो बात करती हैं, कहती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बुद्ध, बारूद और पहाड़ में तीन चीज़ें, यानी कि तीन भाग उसके बुद्धत्व के बारे में बात कर रहे हैं, और वो बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, पहाड़ों के बारे में, लद्दाख के बारे में, वहाँ की सुंदरता के बारे में, प्रकृति के बारे में, हाँ, वहाँ पर जो लामा हैं वो पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं, सचेत हैं, इसके बारे में बात करती हैं। और इसके साथ ही वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाकी आप इसको पढ़ लें, कुछ और रही सही चीज़ें कुछ और समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।